Hello students, today we will start our new chapter or second chapter from political science, that is federalism. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से नेशंस जो हैं वो अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. ओके और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है. सो पूरे वर्ल्ड में two types of government हैं, that is unitary and federal. So unitary form of government में क्या है, सिर्फ one level का government है, that is the central government. और इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सारे पावर्स होते हैं, इसके हाथ में पूरे पावर्स होते हैं. ये अपने सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर्स पास करती हैं. ओके और इसके एग्जाम्पल्स हैं यूके, इटली एंड पोर्टुगल. सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ये चैप्टर हमारा फेडरलिज्म के ऊपर ही है. जो फेडरलिज्म क्या है या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या है, दैट इज गवर्नमेंट एट टू लेवल्स और मोर. मीन्स या तो जो गवर्नमेंट है उसमें एक और अधिक उससे ज़्यादा लेवल्स की गवर्नमेंट होती हैं. कौन कौन से लेवल्स पर होती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट भी होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारा काम करती है जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए होता है. मतलब पूरे नेशन के लिए, पूरे नेशन के इंटरेस्ट के लिए जो काम किया जाएगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है. स्टेट गवर्नमेंट क्या देखती है? स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर जो भी वर्क होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट देखती है. दोनों गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही आंसरेबल होती हैं लोगों के लिए. ठीक है, हाँ, मगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दे सकती है. इज इट? स्टेट गवर्नमेंट को आंसरेबल ऑर्डर्स दे सकती है और स्टेट गवर्नमेंट जो भी काम करती है उस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे पूछती है तो उसके लिए उसको आंसरेबल होना पड़ता है. इज इट? सो इसके आपके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स क्या हैं? इंडिया, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. ये आप इन सारे नेशंस में आपका फेडरलिज्म चलता है. टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है. चलिए अब देखते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं? सो फर्स्ट फीचर है आपका दैट इज टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. एक या एक से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होना. वो कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, पंचायती राज होता है. ये अलग अलग लेवल्स हैं गवर्नमेंट के. इज इट? सेकेंड फीचर है आपका ईच लेवल हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन. मतलब हर लेवल के, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, लोकल लेवल हो, उन सबके पावर्स अलग अलग होते हैं. अब बात ये आएगी कि भाई ये कैसे पता चले कि किसके हाथ में क्या पावर है. तो ये जो पावर्स हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर लिखे हुए होते हैं
कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर्स मिलनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में क्या पावर्स हैं, या लोकल गवर्नमेंट के हाथ में क्या पावर्स हैं. Okay, now the third is changes in the provisions of constitution required the consent of both the governments. जो भी changes कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएंगे या कोई भी रूल या रेगुलेशन या लॉ अगर अमेंडमेंट होता है तो जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों की अगर उस रूल पर, रेगुलेशन पर या लॉ पर अगर एग्री होते हैं तो ही वो अमेंडमेंट आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा. या आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो फेवर में होंगे तो वो अमेंडमेंट आएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस आएंगे या नया लॉ होगा. नेक्स्ट है आपका कोर्ट्स act as an umpire if any disputes arise between the levels of government. अगर आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, तो जो कोर्ट है वो उसका फैसला करेगी. इज इट? अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में किसी भी बात को लेकर, चाहे आप रेवेन्यू की बात कर लें, इनकम की बात कर लें, या किसी पावर्स को लेके बात कर लें, या किसी और चीज़ की बात कर लें, अगर उनके बीच में कहीं कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसका फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज योर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाइड. अब रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब इनकम. गवर्नमेंट को भी तो कहीं ना कहीं से इनकम आती है ना, तो जो गवर्नमेंट की जो इनकम होती है उसको रेवेन्यू कहा जाता है. तो अब ये कैसे पता चले कि किसके, स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कैसे आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू कैसे आएगा? तो वो रेवेन्यूज भी जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए होते हैं.